गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी लोग कैसे हैं? ब्यूटीफुल। चलिए अच्छी बात है। कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, है कि नहीं? कुछ लोग को ज्यादा टेंशन है। हाँ, बात सही। बहुत टेंशन है सर। चलिए देखिए, आज हम बात करेंगे एक टॉपिक के बारे में। इसको ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। अगर समझ में नहीं आए तो फिर से पूछ लेंगे और उम्मीद है कि समझ में जरूर आ जाएगा आप सभी को। ठीक है, तो हम एक टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वह टॉपिक का नाम आपको लिख के बताते हैं। थिंक का मतलब क्या होता है? सोचना होता है। थिंक क्या है? ये किसके पास रहता है? कोई बताएंगे? सर जिसके पास दिमाग होगा, जिसके पास दिमाग होगा उसको थिंक होगा। वाह, क्या बात है, वही ना सोच सकता है। बात सही है। अच्छा हमको ये बताइए, दुनिया का सबसे कठिन काम क्या है? सोचना ही आता है। सोचना। लिख दिए तब ना, नहीं तो हम करते हैं। सब्जी बनाना। दुनिया का सबसे कठिन काम है सोचना। दिमाग सबके पास है ना? दिमाग सबके पास है और भगवान ने सबको बराबर मात्रा में दिमाग दिया है। लेकिन उसी में क्या होता है, कुछ लोग अपना कुछ डेवलपमेंट करता है, कुछ लोग नहीं करता है कि नहीं? आप डेवलपमेंट करेंगे माइंड को, माइंड इंक्रीज होगा, कुछ नया चीज सीखेंगे। जो डेवलपमेंट नहीं करेगा वो नहीं सीखेगा, जागरूक नहीं रहेगा, है ना? तो सोचना कि सबसे कठिन काम है, ये सबकी बस की बात नहीं है। सोचना सबसे कठिन काम है, सबसे बड़ी बात है, सबकी बड़ी बात है नहीं है। एग्जांपल लेते हैं, इंसान क्या नहीं कर सकता है ये बताइए? सब कुछ कर सकता है। इंसान क्या नहीं कर सकता है? खुद का बुराई। इंसान कुछ भी कर सकता है। खुद का बुराई। इंसान कुछ भी कर सकता है, ये साइंस कहता है। आप एक हाथ को लोहा को लीजिए, अब फेंकिए, यहाँ से तो उड़ के नहीं जाएगा, गिर जाएगा धड़ाक से। लेकिन साइंस इतना डेवलपमेंट हो गया, कितना क्विंटल का हवाई जहाज होता होगा, हवा हमारा कहाँ से भेज देता है। वही तो सर। ये पहले कहाँ आया? जहाज सबसे पहले कहाँ बना ये बताइए आप लोग। एक सवाल आप लोग के पास, धरती पे सबसे पहले सवाल है, जहाज कहाँ बना? हवाई जहाज सबसे पहले कहाँ बना? सबसे पहले जो जहाज बना, हवाई जहाज बना, वो राइट बंधु के दिमाग में बना। उसकी थिंक में आया, हम जहाज बनाएंगे। जहाज किसने बनाया? राइट बंधु। हाँ, उसी का पूरा नाम होता है जो बोल रहा है। हाँ ठीक है ना? तो उन्होंने सबसे पहले बनाया, तो कहाँ बनाया? सबसे पहले अपने दिमाग में बनाया। कहाँ बनाया? उसे दिमाग में आया पहले, इस तरह से माइंड लगाया, सोचा समझा, तर्क किया, डिस्कस किया, कुछ बनाया, प्रयास किया, तब उन्होंने बनाया। अच्छा, बल्ब सबसे पहले कहाँ बना? बताइए, सवाल बताइए। बल्ब सबसे पहले कहाँ बना? सोच में। थॉमस अल्वा एडिसन के दिमाग में बना। कहाँ बना? थॉमस अल्वा एडिसन के दिमाग में बना। उन्होंने सोचा समझा, तब उन्होंने उस पर प्रैक्टिस शुरू किया, बना दिया। अच्छा, ताजमहल सबसे पहले कहाँ बना? आगरा में बना। सब जानता है? गलत आंसर है। जी हाँ, अब तो एग्जाम्पल दे चुके तो आंसर गलत दे दिया आप लोग। शाहजहां के दिमाग में बना, हमको ताजमहल बनवानी है अपनी बेगम के याद में, है कि नहीं? उसके पहले दिमाग में पहले क्रिएट हुआ, तब उन्होंने उसको हकीकत में डाला। ये तो भूतकाल की सबको एग्जांपल कुछ आपको दे सबसे पहले स्टेज क्या बना? सबसे पहले स्टेज बना एसोसी सर के दिमाग में बना, स्टेज बनाना है। आगे बात करते हैं, इसी टॉपिक को आपको साबित कर देता है कि ये कितना % सत्य है ये जो हम बोल रहे हैं। अभी आप जब सुबह सुबह जगे
आपके दिमाग में सबसे पहले माइंड में आया होगा कुछ काम करने के बाद या कुछ काम करने से पहले या यहाँ आने से जस्ट पहले माइंड में आया होगा कि आज पीडीपी क्लास है, हमको क्लास में जाना है। जी सर। क्या माइंड में आया था नहीं आया था? यहाँ आने से पहले सही से बोलिएगा, यहाँ आने से पहले आपके दिमाग में, आपके थिंक में आया कि नहीं आया आज पीडीपी क्लास है, हमको क्लास जाना है? माइंड में आया। तो पहले कहाँ आया? माइंड में। तब आज हम प्रेजेंट हैं। इस सारे तीन चार आपको प्रमाण देख चुके हैं, माइंड से रिलेटेड, थिंक से रिलेटेड। पहले क्या करता, कुछ भी चीज माइंड में आता है। कहाँ आता है? दिमाग में। इसीलिए किसी ने कहा है, क्या कहा जानते हैं आप लोग? क्या सर? जो चीज मनुष्य मस्तिष्क में आता है वह शरीर करता है। क्या करता है? शरीर करता है। जो थिंक दिमाग में आता है वो शरीर करता है। अगर आपके माइंड में नहीं आता तो आज यहाँ उपस्थित नहीं होते। माइंड में आया तो आज यहाँ प्रेजेंट है। आपका शरीर साथ दिया, आप साइकिल चला के, बाइक चला के, पैदल यहाँ जरूर उपस्थित है। क्या थिंक काम कर रहा है ना? आपके माइंड के साथ, आपके बॉडी के साथ थिंक काम करता है। इसी को दूसरे में लिखा है, जो मनुष्य मस्तिष्क सोचता है वो शरीर करता है। ये तो समझ गए। दूसरी बात इसी में है, जैसा आप सोचेंगे वैसा आप पाएंगे, है कि नहीं? जैसा आप सोचेंगे वैसा आप हकीकत में पाएंगे। इसी में एक और लाइन है, आप अभी जिस स्थिति में हैं, आप अभी जिस भी पैदान पे खड़े हैं, आप अमीर हैं, गरीब हैं, झोला छाप है, स्टूडेंट है, आपकी खुद की सोच के नतीजा है। क्या है? आप जैसा आपने सोचा वैसे आपको आपने अपना आपको बनाया, है कि नहीं? आप सोचे हमको कंप्यूटर पढ़ना है, माइंड में आया आपको पढ़ना है। आपने सोचा आज की क्लास पीडीपी क्लास आना है, आप यहाँ प्रेजेंट हैं। क्या सेंटेंस साबित हो रहा है ना? जो मनुष्य मस्तिष्क सोचता है वो शरीर करता है। अब इसी पिक्चर से सोच लेते हैं, थोड़ा सा हम विचार करते हैं, आपके सामने डिस्कस करते हैं थिंक के ऊपर। कितने ऐसे लोग हैं जो सोच रहे हैं कि महीने का कम से कम 50,000 रुपये महीना का कमाएंगे, चाहे जॉब करके हो, चाहे बिजनेस करके हो, चाहे यूट्यूबर बन के हो। कितने ऐसे लोग हैं, कम से कम, ज्यादा जितना हो सकता है, कितने ऐसे लोग हैं हमको 50,000 महीना कम से कम कमाना है? हाथ खड़ा कीजिए तो दिखाइए तो। देख लो। बस हाथ में। अब देखिए, ठीक है, हम इसी किसी पे डिस्कस आज हम कर रहे हैं आपको माइंड को लेके कि जब तक आप सोचेंगे नहीं तो आप पाएंगे कैसे? जो सोचा ये 10 का महीना कमाने के लिए, क्या उसको कभी 1 लाख मिल सकता है, 20,000 मिल सकता है? लेकिन अगर आप 1 लाख के लिए फाइट करते हैं, 1 लाख का महीना कमाने के लिए, कम से कम जरूर 20,000 का महीना आएगा। कितना कम होगा? तो जब 20,000 सोचिए रहा, उसको मिलेगा कितना? 2,000। सोच, थिंक को कभी भी छोटा नहीं रखनी चाहिए। थिंक कैसा रखनी चाहिए? देखिए, आप जमाने में देखे होंगे, हेलो गप नहीं, आप जगह आपके ही गांव में, समाज में, परिवार में कुछ लोग 5,000 का महीना कमाता है 8 घंटे ड्यूटी करके। इसी 8 घंटे में कुछ लोग 20,000 का महीना कमाता होगा। इसी 8 घंटे में कुछ लोग लाखों कमाते होंगे। अगर है तो वही आदमी। प्रकृति ने तो सबको एक समान बनाया है, आखिर अंतर क्यों? अंतर इसलिए उन्होंने लाख के लिए सोचा, कुछ लोगों ने 10 के लिए सोचा। सोच हमेशा बड़ा रखनी चाहिए, सोच छोटा कभी भी नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, तो अब यही बात कर थोड़ी सी थिंक के कितने प्रकार के होते हैं ये थोड़ा बताइए आप लोग। नेगेटिव पॉजिटिव। एक पॉजिटिव थिंक होता है और एक नेगेटिव
होता है। इसको ध्यान से समझेंगे आप लोग, बहुत बड़ी ताकत है दोनों में। कहा गया एक सेंटेंस में, किसी ने कहा है, एक पॉजिटिव थिंक नेगेटिव स्व नेगेटिव को समाप्त कर सकता है। ठीक है, अगर आपके पास पॉजिटिव एनर्जी हो, आपके पास कितना नेगेटिव आ जाए, आप उसको खत्म कर सकते हैं। लेकिन पॉजिटिव 100% होनी चाहिए, है कि नहीं? लेकिन समस्या वाली बात क्या है, लोगों को मेंटेलिटी के अनुसार किसी भी लोग जब अच्छी बात बताएंगे ना, वो जल्दी समझ में नहीं आता है। नेगेटिव बात जल्दी समझ में आ जाता है कि नहीं? तो हमें क्या करनी चाहिए? हमें हमेशा पॉजिटिव सोचनी चाहिए। आप फिर बोलेंगे हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे, तो क्या सिर्फ पॉजिटिव सोचने से काम चलेगा क्या? एक एग्जांपल लेते हैं। एक बल्ब को जलने के लिए कौन कौन से करंट की आवश्यकता होती है? AC और DC। एसी डीसी। धनात्मक ऋणात्मक होता है, तब क्या होता है? हाँ ठीक है, तो करंट होती है जलने के लिए, ठीक है। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पे पॉजिटिव आपको हमेशा सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। फिर बोलेंगे सिर्फ पॉजिटिव सोचेंगे सफल कैसे हो सकता है? नेगेटिव भी चाहिए, इसका भी तरीका है। आप अगर किसी को बोलेंगे आज की डेट में हम भी जो है ना साइंटिस्ट की तरह फलाना चीज का आविष्कार कर देंगे, क्या कोई विश्वास करेगा आपके ऊपर? नहीं सर। उल्लू बोलेगा, जी सर। गधा बोलेगा, पागल हो गया है कि नहीं? सब और सबको कहा जिन्होंने साइंटिस्ट बने हैं सफल हुए हैं। तो आपने पॉजिटिव अगर जन्म दिया अपने आप में, पॉजिटिव एनर्जी को, ऊर्जा को पॉजिटिव सोचा, तो नेगेटिव कौन सोचेगा? आपका पड़ोसिया। कौन सोचेगा? आपका बगल वाला लोग। आपका नेगेटिव इंसान आपके बारे में सोचेगा, अरे ये तो फेल हो जाए, ये लॉस लग जाए। एक उदाहरण देते हैं, एक उदाहरण देते हैं। हेलो कपड़े, एक उदाहरण, अगर दो दोस्त थे पर बहुत टैलेंटेड है, ठीक है, और दो में एक का जॉब होने वाला है, ठीक है, कंपटीशन होगा, है कि नहीं? क्या आपका दोस्त खुद आपका चाहेगा इसका हो जाए, मेरा नहीं हो? आपके बारे में नेगेटिव सोचते हैं, इसका किसी कैंसिल हो जाए, मेरा हो जाए। यानी कि हमेशा लोग आपके बारे में नेगेटिव सोचते हैं, आपको कभी आगे बढ़ने देंगे। सर मेरे दोस्त ने आपको आगे बढ़ने के लिए आपको पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। अच्छा मेरी बात समझ में आ रही सभी को? क्लियर? किसी को दिक्कत? तो हमेशा नेगेटिव बातों पर ध्यान नहीं देना है। कुछ नेगेटिव लोग मिलेंगे, आपको बताएंगे उसके बारे में। हमेशा पॉजिटिव सोचना है। जी सर। इसी में एक बात करते हैं, इंसान में दो प्रकार के होते हैं, नेगेटिव से बता रहे थे, नेगेटिव और पॉजिटिव। एक इंसान ने कहा है कि नेगेटिव इंसान एक जहरीले सांप की तरह होता है। कैसे होता है? ऐसा क्यों कहा गया? ऐसा इसलिए कहा गया, नेगेटिव इंसान आपको नेगेटिव करेगा। क्या करेगा? आप कुछ भी चीज पॉजिटिव बोलेंगे ना, बोला ये तुमसे नहीं हो सकता है, हम तो पटना रिटायर्ड है, दिल्ली रिटायर्ड है, सहरसा रिटायर्ड है कि नहीं? हम तुमसे नहीं हो सकता है। ये नेगेटिव लोग कैसे कहते हैं। लेकिन आपके पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव थिंक है, उसके बाद आप साबित कर सकता है, गलत साबित कर सकते हैं, ठीक है? तो अगर उनकी बातों में आ गए, आपको सपने चकनाचूर कर देंगे। उसकी बातों में आ गए तो हाँ ये बात सही है, वो तो पट्टा रिटायर है, हम तो घरे में लगे पढ़ते हैं, कैसे होगा? ठीक है, लेकिन ये गलत बात है। ये माइंड के ऊपर असर नहीं करनी चाहिए, नहीं करने देना चाहिए। लोगों का काम है नेगेटिव बोलना, आपको पॉजिटिव नहीं बोलने देंगे। हाँ तो क्या आप समझे इस टॉपिक में? हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। नेगेटिव दुनिया वाला सोचा पड़ेगी, समझ गए? तो आगे बात करते, इसी के ऊपर बात कर रहे थे हम, थिंक ऊपर। हमेशा अपने आप को 10-20 के लिए नहीं सोचना है, हमेशा टॉप रैंक के लेवल के सोचना है। आध घंटा में भी वही आपको सोचना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। 10 कमाने के लिए, 20 कमाने, 100 कमाने के लिए आपको थिंक को ऊपर रखना है, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। अगर अच्छी सोच रखेंगे, अच्छा
शरीर भी काम करेगा और अच्छा काम भी करेंगे, अच्छा मेहनत भी करेंगे। ठीक है, तो आज के बाद आप लोग पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, नेगेटिव नहीं सोचेंगे। हमें तो आगे बढ़ना है। हाँ, कुछ लोग मिलेंगे भड़काने के लिए, ये नहीं हो सकता है, वो नहीं हो सकता है, उनके बातों में नहीं जाना है।